खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर लूट खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर। लूट खेले गया तेरा घर, सांवरा जादूगर लूट खेले गया तेरा घर, सांवरा जादूगर। हरि बोल। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो गई भरने को यमुना का पानी, मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो गई भरने को यमुना का पानी। देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। ओ भाई मैं दीवानी, कान्हा भाई मैं दीवानी, भाई मैं दीवानी, श्याम भाई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की भाई मैं दीवानी, नटखट की भाई मैं दीवानी। उसे मारी जो तेरे छे नजर, जिसने मारी जो तेरे छे नजर, सांवरा दिल को ले गया लूट कर। भैया आप ऐसे तो ना लग रही, जो सांवरे आपको दिल को ले गया है, तुमसे ज्यादा तो हमको लग रहा है। तो लेके जाता है तो फिर क्या करते हैं? हरि बोल। सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई।
में खोई, सुध बुध में खोई। जिसने मारी वो तिरछी नजर, जिसने मारी वो तिरछी नजर, सांवरा का रंग लूट खेले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। खेले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। खेले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। खेले गया तेरा दिल, सांवरा जादूगर। प्यारे सांवरे सांवरे घनश्याम जी। बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, ओ बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। ओ जीवन की घड़ियां प्यारे जीवन की घड़ियां, प्यारे जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां श्याम जीवन की घड़ियां, की घड़ियां प्यारे जीवन की घड़ियां। ओ ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। ये है तमन्ना से जीवन की और घड़ियां। क्या तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर। सांवरा जादूगर लूट खेले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, खेले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। 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 और एक बार सभी मेरे साथ मिलकर ताली बजाते हुए लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल से घर। सांवरा जादूगर। कि सांवरा मेरा सांवरा।
अरे लूट के ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, बोलिए सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट के ले गया मेरा सांवरा जादूगर। अच्छा आपको बताइए किस किस का दिल को लूट के ले गया मेरा सांवरा सलोना? बोलना पड़ेगा, धीरे से बोलो भैया, धीरे धीरे बोल कोई। हाँ, लेकिन सुनाने के लिए तो आए हैं, पर जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अभी आनंद नहीं आयो, ऐसे बैठिए जैसे वृंदावन में रूठ जाए बंदरिया। जोर से बोलना पड़ेगा। अब के तो आनंद आयो कि भक्त से बैठे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जिसको भगवान की नजर भक्त पर पड़ जाती है, भक्त को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, और फिर वो कहीं और दूसरी जगह उसका मन नहीं लगता है, फिर वो सांवरे सलोने के भगते रहते हैं काले काले बंसी वाले के साथ। आज बतलाते हैं, अब कम करो थोड़ा, कि कोई भी ग्रंथ की रचना करते हैं तो सबसे पहले क्या महत्तम रखा कि उनकी कथा के बारे में जानकारी, ये सब महत्तम के निमित्त आपको बतलाया। जो कथा के समय, क्योंकि कम टाइम में आज उस ग्रंथ की प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश वंदना, गणेश जी को मनाते हैं। कोई भी कार्य शुभ काम किया जाए, घर में पूजा पाठ इत्यादि गणेश को आह्वान करते हैं। तो जैसे बोलते हैं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, परमात्मे नमः, श्री राधा कृष्णभ्यो नमः। लेकिन यहाँ सब महिमा को गाया, रामचरित में वंदना आती है, यानी कि सब ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले सबकी वंदना की जाती है। लेकिन यहाँ पर भागवत में केवल सत्य की वंदना की है। क्या किए? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है। रामायण में कहते धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा ऐसा भजन नहीं है। सबसे बड़ा भजन है सत्य का आचरण कर लेना चाहिए। जीवन में सत्य बोले, कहते नहीं सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम। सत्य ही राधा है, सत्य ही शिव है, सत्य ही भोलेनाथ है, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि।
क्योंकि जीवन में प्रारंभ होता है सत्य से प्रारंभ होता है, अंत होता है तो भी सत्य से होता है। जब मृत्यु हो जाती है किसी की, चार कांधों पर लेकर जाते हैं, काटी पर लोटा होता है, तब क्या कहते हैं? बोली राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। बोलते हैं ये शुभ है, लेकिन संसार उल्टा कर देता है, क्योंकि राम का नाम अंत में जा रहा है तो वही सत्य है। अपने जीवन में राम का नाम का आश्रय लीजिए, एक दूसरे को निभाइए। जो लेता नहीं है बार बार उनसे श्री राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए, और क्योंकि एक ना एक दिन उसके मुख से भी श्री राम निकलेगा। रावण कितना पापी था, वो राम को नहीं मानने वाला था, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अंत समय पर भी उसने कहा श्री राम। तो इसलिए आगम निगम पुराण बखाना, यानी कि प्राण है, वेद प्राणों की महिमा है, और निगम इसलिए कहते हैं असत्या परम अधर्मो, अर्थात असत्य नहीं सत्य सापातक पुंजा, असत्य सम नहीं पातक पुंजा। असत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है, इसलिए कहते हैं सत्य बोलना सीख लीजिए। जिनके मुख पर सत्य है, लेकिन कलयुग में महाराज सत्य कौन बोलता है? और जो एक बार सत्य बोल ले वही अपने आपे को राजा हरिश्चंद्र कहलाता है, कि मेरे जैसा कोई सत्यभाषी है ही नहीं। एक बार बोल लेता है, लेकिन दिन में कितनी बार झूठ बोलता है उसकी गणना नहीं करता है। मैया कैमरा है मत घेर दीजिए, अब हलगो थोड़ा सा। हाँ, इसलिए निगम कल्पतरो रे गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्ये संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रस का भूमि भाव का। यानी कि वेद रूपी को कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष क्या है? ये भागवत कथा है, वो कल्प वृक्ष है। जो जीव मन में संकल्प लेकर बैठ जाए तो स्वतः ही वही प्राप्ति होती है, वही मिलता है। लेकिन होनी चाहिए सच्ची मन से होनी चाहिए। कुछ लोग दिखावा करते हैं, ऊपरीपन करते हैं, तो भगवान को वो नहीं लगती है। इसलिए ये पका हुआ वही कल्पतरो फल है, भागवत है, वो पका हुआ है। आप उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो मन चाहे सो मिल जाएगा, लेकिन हो सच्ची भावना। जिसके जीवन में सच्ची भावना होती है वो सब प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं सुख मुखाद, यानी कि इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई इसमें छिलका नहीं है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रस का भूमि भाव का। इस भूमि पर बार बार इस रस का श्रवण किया जाए, पान किया जाए, तो जीव की सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन संसार के लोग कहते हैं महाराज कितनी बार इस रस को पिए, कितनी बार पिए इस रस को। पहले हमने यहाँ पर कथा हुई थी, वो रस को पिला गए, दूसरी कथा हुई, फिर तीसरी हुई। महाराज होटल में तो कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन पहले कम होती थी कथा, अब 2-3 साल से ज्यादा कथाओं का आह्वान हुआ है। क्योंकि भगवान ने एक दूसरे के हृदय में विराजमान होकर कहा कि कलयुग में जो जीव है वो बुद्धि भटकी हुई है, उनको सत्कर्म करने के लिए कथा का आश्रय करके उनके जीवन को कल्याण में बना दिया जाए। इसलिए कहते हैं आज इस भूमि पर
पुराण इत्यादि भागवत कथा और जिज्ञासा और बढ़नी चाहिए भागवत के प्रति, उससे अघाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब जीव अघा जाता है, अघा यानी कि पूर्ण हो जाता है, किसी को भूख है और भूख उसकी शांत हो गई, आप कितना भी सुंदर भोजन खिला दीजिए उनको स्वाद नहीं मिलेगा। बिना प्यास के भोजन पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, या पानी के बदले अमृत पिला दीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जब प्यास होती है तो तब उस जल का एहसास होता है कि उस जल का कार्य क्या काम है। लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर, क्योंकि शरीर की भूख है भोजन, आत्मा की भूख है भजन, अगर इसको शरीर को भोजन नहीं देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएंगे और डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। लेकिन आत्मा की भूख को कैसे शांत करेंगे? भजन करना पड़ेगा, तब आप, क्योंकि भजन नहीं होगा तो आप किसी काम में समर्थ नहीं हो सकते, विफल ही होकर आएंगे। इसलिए भजन के तेज को इतना बना दीजिए, इतना बना दीजिए, क्योंकि भजन में वो शक्ति है, अच्छे अच्छे मंत्री तक शीश में झुका जाते हैं प्यारे, केवल भगवान के भजन में, अर्थात और कहूं पर नहीं है। इसलिए भागवत कथा, राम कथा जहां भी हो, कोई भी आए तो वहां ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। यही कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि जिनके पाप ज्यादा बढ़ जाते, कितने तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, लड़ मरे चे गुथ मरे फिर घर को भग जाए। चे तो आया है, झगड़ा कर दिया है, एक दूसरे से झगड़ा कर कर भाग गए, उसका क्या तात्पर्य है? केवल यही तात्पर्य है प्रभु, क्योंकि उसके जो पाप हैं उनका बल ज्यादा बढ़ गया और बल के कारण उनको खींच दिया उल्टा, कथा में नहीं आ पाया। लेकिन सौभाग्यशाली तो हम सब हैं जो भगवान के पावन सुंदर चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, नहीं तो प्यारे वही हो जाएगा, काले अक्षर भैंस बराबर। सबके घर में ग्रंथ रखे हुए, लेकिन रखने से लाभ नहीं, उनको पढ़ने से है, और मनन करने से। जो पढ़ा उनको दूसरों को ज्ञान दीजिए, तब तो जीव का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। दुख का कारण केवल यही है।